गुरुदिवाचालं पुंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्नदङ्गोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानाथम् वन्दे मुकुन्ददयालताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशम् शिशिरोपभूषम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलशिखरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं धावति श्रीराम मन सब जग जानी करं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर विश्व के रूप में प्रकट श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। यद्यपि शरणागति में इस बात का विचार नहीं किया जाता कि शरणागत होने वाला किस प्रकार का साधक है, उसमें तो केवल एक ही बात देखी जाती है कि वह भगवान के शरणागत संपूर्ण रूप से होना चाहता है या नहीं। भगवान के शरणागति के लिए, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसमें अमुक अमुक प्रकार के बाहरी गुण होने चाहिए। जिसमें बाहरी गुण हो वही भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात नहीं। कैसा भी हो, किसी श्रेणी का हो, किसी वर्ग का, वर्ण का हो, किसी जाति देश का हो, उसने पहले कुछ भी किया हो, उसकी अब तक की जीवनचर्या कैसी भी रही हो, इस समय वर्तमान में वो यदि सचमुच अपने दैन्य का अनुभव करता हुआ, अपनी दीनता, अपनी साधनहीनता, अपने मन की मलिनता,
अपनी सब प्रकार की अयोग्यता, अपनी अशक्ति, इन सब का अनुभव करता हुआ जो सर्वसमर्थ, परम सुहृद, बिना ही कारण स्नेह करने वाले भगवान के चरणों में अपने को डाल देता है, बिना किसी शर्त के, केवल भगवान की कृपा के भरोसे, अपने साधन के भरोसे नहीं, अपनी शक्ति योग्यता के भरोसे नहीं, अपने किसी पुरुषार्थ के बल के भरोसे नहीं, अपने किसी धर्म कर्म के भरोसे नहीं, केवल भगवान की कृपा के भरोसे विश्वास पूर्वक उस कृपा पर आस्था करके अपने को जो भगवान के चरणों में डाल देता है, भगवान ये नहीं देखते कि ये पहले कैसा था, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, इसके अब तक के आचरण कैसे हैं, ये नहीं देखते भगवान। बस सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनासहि तबहि। कोटि विप्र बधला जहि जाहि, जिसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा है, शरण जाने पर भगवान कहते ही तजव नहीं ताहि, उसको भी त्याग नहीं करते। तो इसलिए भगवान की शरणागति के लिए केवल भगवान की कृपा पर विश्वास ही परम और चरम साधन है। भगवान की कृपा पर विश्वास और अपने दैन्य का ठीक परिचय, सब तरफ से, सब प्रकार से अपनी दीनता का, अपनी हीनता का पूर्ण परिचय, पूर्ण ज्ञान और भगवान की अहेतुकी कृपा में पूर्ण विश्वास, बस शरणागति का ये साधन है। भगवान कुछ नहीं कहते, उसको शरण में रख करके पवित्र कर लेते हैं, पावन कर लेते हैं। परंतु कुछ भक्तों का ये कहना है, बड़ा सुंदर कहना है। ये तो अब तक की बात हुई, वो तो हम सरीखे लोगों की बात हुई जिनमें कोई बल नहीं। कुछ भक्तों का कहना बड़ा सुंदर कहना है कि हम जिस धाम में भगवान को विराजित करना चाहते हैं, हम जिस मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, हम जहाँ भगवान को बुलाकर बसाना चाहते हैं, वो स्थान गंदा क्यों रहे? गंदगी साफ वो कर देते हैं, ठीक उनकी कृपा है। पर क्या हम किसी गंदी चीज को लेकर अपने परम प्रेमास्पद प्रियतम प्रभु के ग्रहण करने के लिए उनसे कहें, ये यद्यपि वो कृपा पूर्वक ग्रहण कर लेंगे, परंतु ये उचित नहीं है। हम भगवान के सामने जो परम मंगलमय हैं, परम कल्याणमय हैं, परम पवित्र हैं, उन भगवान के सामने उनसे हम कहें जा करके कि हम गंदगी से भरे हैं, आप हमें ग्रहण कर लो, करने, परंतु उचित नहीं। इसलिए क्या करें? भगवान की कृपा यहाँ भी काम करती है। उनकी कृपा के बल पर हम अपने को विशुद्ध करें। वो विशुद्धि भी शरणागति का ही अंग है। वो विशुद्धि क्या है? शरणागत के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है शरण में जाने वाले के लिए। शरण में भगवान के अतिरिक्त
दूसरे किसी में भी शरण्यता का भाव न होना, किसी और पदार्थ में, प्राणी में, देवता में, साधन में, किसी में भी शरण्यता का भाव न होना, भगवान के सिवा और भी कहीं मुझे शरण मिल सकती है, इस प्रकार की भावना का न रहना, इसी का नाम है भजते माम अनन्य भाग। माम अनन्य भाग भजते, दूसरे को हिस्सा न दे, दूसरा कोई भगवान के सिवा शरण देने वाला है, इस प्रकार की कल्पना मन में न रहे। कोई साधन, कोई देवता, कोई इष्ट, कोई चीज। एक बात। दूसरी बात, भगवान की शरणता में पूरा विश्वास हो कि भगवान जब शरण में ले लेंगे तब हमारे लिए कोई चिंता, कोई भय रह नहीं जाएगा। अगर मन में ये चिंता और भय है कि भाई शरण तो होते हैं पर कुछ करना पड़ेगा और बिना किए कैसे काम चलेगा, तो शरण में विश्वास नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हम जिसके शरण होना चाहते हैं उसके सामने किसी प्रकार की कोई भी अपनी मांग न रखें, अपनी मांग बिल्कुल न रखें। ये तीसरी बात। ये तीन बातें शरणागत होने वाले में होनी चाहिए, तो अंतःकरण की विशुद्धि हो जाती है। इनके आते ही ये जितने भी हमसे पाप बनते हैं ना, ये बिल्कुल एक और दो जैसे तीन होते हैं, दो जैसे चार होते हैं। इसी प्रकार की ये बिल्कुल सैद्धांतिक बात है कि हम भगवान के शरण में जब जाना चाहते हैं, उसी समय हमारे जीवन में रहने वाले पाप भागना शुरू कर देते हैं। रह नहीं सकते। जब हमने निश्चय किया कि हम एकमात्र भगवान हमारे शरण्य हैं और उनकी शरण में हम जा रहे हैं, ये जहाँ हमारे मन में निश्चय हुआ कि जितने भी भोग पदार्थ हैं, जितने भी काम्य पदार्थ हैं, उन सब का आश्रय मन से हट गया, और वो हटा तो पाप सारा हट गया, दुराचार सारा हट गया। ये सिद्धांत है कि हमारे द्वारा जब कभी जो कुछ भी बुराई होती है, पाप होता है, अनर्थ होता है, उसका एकमात्र कारण है भोग कामना, भोगों का आश्रय, भोगों की शरण्यता में विश्वास। ये संसार के भोग हमें सुख दे देंगे, इस प्रकार की भ्रांत धारणा, ये धारणा जब तक बनी है तब तक मनुष्य बच नहीं सकता अनर्थ से, बच नहीं सकता दुराचार से, बच नहीं सकता पाप से। और जब इनकी शरण्यता दूर मन से हो गई, एकमात्र भगवान को शरण्य मान करके हम चले उनकी ओर। ये वल्लभ संप्रदाय में मंत्र है, उनका सांप्रदायिक बड़ा सुंदर मंत्री रह गया, भाव बहुत कम लोगों में रहा। श्री कृष्ण शरणम मम, कितना बढ़िया है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र मेरे शरण हैं, उनके सिवा वही मेरे एकमात्र आश्रय हैं और कोई आश्रय नहीं। अन्याश्रयता का सर्वथा परित्याग। अन्याश्रय, अन्य देवता आश्रय, अन्य वस्तु का आश्रय, भोग वस्तु का आश्रय, किसी प्राणी का आश्रय, किसी स्थिति और अवस्था का आश्रय, ये सारे के सारे अन्य आश्रय हैं, दूसरों के आश्रय हैं। तो दूसरों का जब तक आश्रय है, जब तक भोगाश्रय है, जब तक संसार के पदार्थों का और प्राणियों का आश्रय है, तभी तक
अंतःकरण अशुद्ध है, तभी तक अंतःकरण में पाप और पाप की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब अन्याश्रयत्व का त्याग हो गया, एकमात्र भगवान का आश्रय हमारे मन में आ गया, उसके बाद उसी समय से ही ये जितने भी अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोहादि शत्रु, ये शत्रु सब के सब चले जाएंगे, भाग जाएंगे, और कहीं रहेंगे तो अनुगत होकर के रहेंगे, सहायक होकर के रहेंगे। जैसे फिर एकमात्र कामना मन में होगी, भगवान की शरण हमें तुरंत प्राप्त हो जाए। एकमात्र क्रोध मन में होगा, क्यों देर हो रही है, झुंझलाहट अपने पर होगी। भगवान के चिंतन का लोभ होगा, कम चिंतन होता है और होना चाहिए। भगवान के सौंदर्य माधुर्य में मोह होगा, उसको देखे बिना कल नहीं पड़ती। भगवान के सेवकत्व का मद होगा। इस प्रकार से ये सारे जो अनर्थ हैं, ये सब के सब हमारे सहायक बन करके भगवत की ओर जाने वाली हमारी गति में जोर देने वाले बन जाएंगे, बल देने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए ये अन्याश्रयत्व का त्याग, ये अंतःकरण की विशुद्धि में परम सहायक है। ये काम क्रोध आदि का अलग नाश करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तक भोगाश्रय है तभी तक तो ये काम क्रोध रहेंगे ना। भोगाश्रय ही नहीं है, भोगों से कुछ लेन देन ही नहीं है, तो भोगों की कामना कैसे रहेगी। कभी कभी हम लोग जो यहाँ पर बैठे लोगों में जो मांसाहारी नहीं हैं, वे कभी मांस की कामना करते हैं क्या? हिंदू मात्र गोमांस नहीं खाता, तो क्या कभी वो गोमांस की कामना करता है क्या? बुरी से बुरी चीज है, नाम नहीं लेता, सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। इसी प्रकार जब भोगाश्रय नहीं रहेगा तो भोग कामना नहीं रहेगी, भोग कामना नहीं रहेगी तो कामना के चोट लगने पर होने वाला क्रोध नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा तो कामना की पूर्ति से होने वाला लोभ नहीं आएगा। ये तीन ही प्रबल खल हैं, ये नरक के दरवाजे हैं, ये नहीं रहेंगे, अंतःकरण विशुद्ध हो गया। फिर मन में शरणागति हो गई, ये एक भाव। दूसरा भाव, ये प्राप्त करने की जो वस्तु है ना, प्राप्त करने की वस्तु, इसी को लेकर के ये सारा प्रपंच चलता है। प्राप्त होने योग्य वस्तु क्या है हमारी दृष्टि में? संसार के भोग। और उस साधक की दृष्टि में क्या है? भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने महाराज बड़ा सुंदर एक अपने अष्टक में एक श्लोक कहा, बड़ी बढ़िया बात। वो कहते हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रादृशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कुल 8 श्लोक कहे महाप्रभु ने। एक एक श्लोक एक एक साधन का मंत्र है। बड़ी सुंदर बात। इसमें कहते हैं भगवान को प्राप्त करने वाले की चित्तवृत्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान के न पाने पर किस प्रकार का जीवन का भाव होना चाहिए, भगवान के विरह में क्या स्थिति होनी चाहिए, इसका संकेत करते हैं। कहते हैं जुगायितम निमेषेण, जुगायितम निमेषेण। एक एक निमेष, निमेष माने आंख की पलक पर इतनी देर, एक एक निमेष मेरे लिए एक एक युग हो गया है। जुगायितम निमेषेण।
और चक्षुषा प्रादुर्शायितम, मेरी आंखें वर्षा ऋतु बन गई है, निरंतर बरसती रहती हैं। चक्षुषा प्रादुर्शायितम और शून्यायितम जगत सर्वम, सारा जगत मेरे लिए सूना हो गया है। 3 बात कही, 3 बात। युगायितम निमेषेण, चक्षुषा प्रादुर्शायितम, शून्यायितम जगत सर्वम, गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में, गोविंद के वियोग में, भगवान के अमिलन में, प्रेमास्पद की विरह व्यथा में क्या दशा है, तो एक एक निमेष युग के समान बीतता, सहन नहीं होता। श्री गोपांगनाएं गोपी गीत में कहती हैं कि ब्रह्मा ने बड़ी गलती की। ये जब श्याम सुंदर लौट करके आते हैं व्रज में, उस समय हम उनको देखा करती हैं, परंतु बीच में पलक पड़ जाती है। ये पलकें ब्रह्मा ने क्यों बना दी? ब्रह्मा ने बड़ी गलती की जो पलकें बना दी, क्योंकि एक एक पलक हमारे लिए युग के समान बीत जाती। पलक पड़ी इतनी देर का जो आदर्शन है प्रियतम का, वो आदर्शन हमारे लिए युग के समान हो जाता है। तुतिर युगायते पक्ष्म कीदृशम, ये भागवत में तुतिर युगायते, ये त्रुटि है, ये युग के समान बन जाती है, ये पलकों के त्रुटि। तो इस प्रकार जब चित्त में भगवान के मिलन का उत्ताप संताप जाग उठता है, उस समय क्या अंतःकरण में अशुद्ध चीज रह सकती है? उस समय क्या जगत की वस्तुएं, जगत के प्राणी पदार्थ, जगत के भोग उसके चित्त को खींच सकते हैं? चैतन्य निकल गए घर से, नवयुवती स्त्री थी, दूसरा विवाह था, पर भगवान की ये पुकार हृदय में वो आग जल उठी। वो आग अब कौन सी दूसरी चीज को रहने देगी? अंतःकरण में भोगों के दृश्य, भोगों को प्राप्त करने की इच्छा कामना, भोगों की प्रतीक्षा वही रहती है जहाँ भोगाश्रय होता है। यहाँ तो हृदय में आग लग गई गोविंद को प्राप्त करने के लिए। इस जलती हुई आग में कहीं कोई रहा होगा कोई भोग का मनोरथ, वो भस्म हो जाए। किसी प्रकार की दूसरी भावना महाराज आप संसार में देखते हैं, जब किसी एक विषय में हमारा मन अत्यंत लग जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए जब आतुर हो उठता है, उस समय क्या मन में और चीज रहती है? हमारा सबका अनुभव है, जब कभी जीवन में किसी वस्तु के लिए जो नाशमान वस्तु है, जो प्राप्त होने पर रहेगी नहीं और जो अपूर्ण है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में जब एकांत लालसा जाग उठती है, हृदय व्याकुल हो उठता है, उस समय क्या जगत के और पदार्थ याद रहते हैं? क्या जगत का खेल तमाशा हमें अपनी ओर खींच सकता है? क्या जगत का सौंदर्य माधुर्य हमारे मन को आकर्षित कर सकता है? कदापि नहीं। मन विशुद्ध हो जाता है एक में लग करके। इसी प्रकार जब भगवान का विरह जाग उठता है, जब यही जगाना है, साधन के द्वारा और कुछ नहीं करना है। भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए हृदय में संताप का जाग जाना, बस यही दुर्लभ है। ये संताप जब जग गया हृदय में, जब इस प्रकार की एक ज्वाला जल उठी, जो ज्वाला सारी कामनाओं को, सारी वासनाओं को, सारी स्पृहाओं को, सारी आकांक्षाओं को, सारी तृष्णाओं को सब प्रकार से
निरस्त कर देगी, खा जाएगी, जला देगी। अंतकरण अशुद्ध कहाँ रहेगा? अंतकरण की अशुद्धि कोई चीज नहीं है अगर उसमें आग डाल दी जाए। कूड़े में आग डाल दी जाए तो कूड़ा कितनी देर रहेगा? कूड़ा आग बन जाएगा। इसी प्रकार भगवत प्रेम प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की हृदय में आग जला लेनी चाहिए। ये परम साधन है, परम साधन। और ये जल शक्ति है। ये जल शक्ति है कैसे? चैतन्य महाप्रभु जैसे, मीरा जैसी, अंदाज जैसी, श्री गोपांगनाओं जैसी, श्री नरसिंह जी जैसे इन महात्माओं के भावों को समझकर इनका पदानुसरण करने से अपने आप ये हृदय में चीज जाग उठेगी। जागते ही, जागने क्या, ये इसका इनका आभास आते ही ये मन के पाप जितने तलमला उठेंगे, ये रह नहीं सकेंगे उस हृदय में, जिस हृदय में भगवान आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। उस हृदय से पहले से ये सब भाग खड़े होंगे, निकालना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप निकल जाएंगे। परंतु होनी चाहिए भगवान को, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की सच्ची और अदम्य लालसा। उसमें कहीं गड़बड़ी हो, भगवान के नाम पर कहीं मन में भोग हो, भगवान के नाम पर कहीं मन में जगत हो, भगवान के नाम पर यदि किसी प्रकार की भौतिक सुख लालसा हो तो मामला कठिन है, वहाँ चीज नहीं बनेगी। और फिर जब ये नहीं है और जब भगवान की लालसा जागी तो भगवान महाराज क्या करते हैं? भगवान उस हृदय को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। पता नहीं लगता कि भगवान है कि नहीं। क्यों नहीं लगता? कि जिसको पता लगता है होने का, वो भगवान का बन जाता है। जो चित्त भगवान की अवस्थिति का अनुभव करता है, वो चित्त ही अपने पास नहीं रहता, वो चित्त भगवान की संपत्ति बन जाता है। इसके बाद क्या होता है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये महाभाव जिसको कहते हैं वो ये है। महाभाव में, जिसको वैष्णवों ने महाभाव कहा है, वो यही है कि चित्त का सर्वथा और सर्वदा प्रेमास्पद के अधीन हो जाना। चित्त संपत्ति अपनी नहीं रहती। विनोद में एक पद गाया, उन्होंने कहा कि री आंखों, तुम तो पहरेदार थी न, हैं? तुम्हारे अछत गए मन मेरो, कहूँ तो था लगाओ। तुम दोनों पहरे पर बैठी हुई थी और तुम्हारे देखते देखते मेरा मन को चुरा ले गया है। तुम्हें कुछ तो पता लगाना चाहिए था। अंत में बोले, भाई सुनो, आंखों से कहा, नारायण मुझे वस्तु न चाहिए, लेवन हार दिखाओ। कोई बात नहीं, ले गया सो ले गया, मुझे उस वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर कौन ले गया उसे जरा दिखा दो। तुमने तो उसको देखा है ना। आंखों से कहते हैं कि आंखें, तुमने तो उसको देखा है ना। तुम्हारे देखते देखते वो हमारे मन को चुरा के ले गया, तो चाहे चीज न मिले, नारायण मुझे वस्तु चाहिए, ये वस्तु मुझे नहीं चाहिए, पर कौन ले गया ये दिखा दो। तो ये चित्त का सर्वथा प्रेमास्पद के अधीन हो जाना, प्रेमास्पद की संपत्ति बन जाना, इसमें चित्त का नाश नहीं है। चित्त अचित्त नहीं होता, चित्त भगवत संपत्ति बन जाता है।